नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अभी मैं बता दूं कि मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला शिवसागर थाना के अंतर्गत कुम्हऊ गांव में हूं। जो दर्शकों मैं बता दूं कि डीकेवीटी न्यूज के पास एक जो है परिजन जो आए थे कि इनका क्या मुद्दा है। हमारे आज जो है न्यूज चैनल टीम में आज हमारी पूरी टीम इनके गाँव में विजिट करने आई। इनके साथ मुद्दा क्या है, आखिरकार यह न्यूज के पास क्यों गए। आइए मैं पहले कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा माता जी को फोकस करिए। नमस्कार मैम, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई है कि जो आप लोग इतने हताश और परेशान हैं और आखिरकार आपको न्यूज के पास आना पड़ा? मेरा यह कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा गया मतलब दुकान पे, और दुकान पर गया तो मतलब एक पानी के लिए मतलब गया, और इसके बाद मतलब वो पानी के लिए मतलब कोई झगड़ा हुआ, इसमें मैंने मारपीट हुआ। वो लोग मतलब क्या थी किया। इसके बाद प्रशासन मेरे घर में आया और सब फैमिली जितने थे सबको मतलब घर से निकाल कर बोले कि मतलब ऐसी है लड़ाई झगड़ा की मतलब बात है कि दोनों के मतलब पक्ष को देखना चाहिए। तो प्रशासन आखिर आपके बच्चे को एक छोटे से लड़ाई के कारण आखिर आप बोल रहे हैं कि पानी के बोतल के लिए या पान के कहाँ पे हुआ था? यही टोल टैक्स के पास दुकान है। अच्छा, पानी के बोतल के लिए हुआ था? पानी के बोतल के लिए। तो ऐसा बात था कि पानी के बोतल के लिए झगड़ा हुआ और फिर पुलिस आपके यहाँ आ गई? पुलिस आ गई इसलिए कि मतलब वो मैंने कोई गाली गलौज हुआ, इसमें मतलब कोई दोनों तरफ से झगड़ा हुआ। किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ हम मैंने एक विधायक के मतलब बेटे थे। और क्या नाम है विधायक का? वशिष्ठ सिंह है। वशिष्ठ सिंह विधायक। अच्छा, तो उनके साथ झगड़ा हुआ था? वशिष्ठ सिंह के साथ में झगड़ा हुआ था? उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ है, झगड़ा हुआ है कोई तकिया के मतलब वो है बनारसी सिंह के लड़का, उन्हीं के साथ मतलब झगड़ा हुआ। कुछ बोला मेरा लड़का को और कॉलर पकड़ लिया पहले और गाली दिया कि माँ को, अरे माँ तो नहीं है पैसा मतलब, तो इसलिए क्यों उधारी खा रहा है। इसी पर दोनों तरफ से झगड़ा हुआ तो वो अपना पावर मतलब बोला कि तुमको पावर हम दिखा रहे हैं। इसके बाद हम लोग के तो कोई पता नहीं चला। सुबह हमारे घर में पुलिस आई, पूरा घर के परिवार के नीचे ऊपर पूरा निकालने लगे, कहाँ है बेटा। कौन ऐसा मतलब ये थी किया मार झगड़ा में मतलब किया कि मतलब बेटा को मनाली से मतलब उठाया गया। तो जैसे झगड़ा हुआ माता जी, झगड़ा कितने तारीख को हुआ था? झगड़ा हुआ कितने तारीख को झगड़ा हुआ था आपको पता है? 28 तारीख। 28 तारीख को झगड़ा हुआ था। क्लियर है? 28 तारीख को हुआ था। 28 तारीख को झगड़ा हुआ। पुलिस कितने तारीख को आपके यहाँ आई थी? 29 को। तो फिर आपके बेटे लड़ाई झगड़ा करके फिर वहीं से मनाली चले गए? क्या मनाली जाने का पहले से प्रोग्राम था? नहीं से प्लान था। अच्छा, मनाली जाने का। और मनाली जो वहीं से अपना तैयारी करके निकल गए, मतलब इस झगड़ा को हल्के में लिए कि भाई बहुत बड़ी योजना नहीं थी क्या? हाँ, उतना कोई अथी नहीं था। लेकिन हम प्रशासन को मतलब कोई अथी को नहीं कुछ कर रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हर आदमी से जब झगड़ा हो तो इतना करना चाहिए सबको लिए। अभी नहीं कि मतलब हमारी बेटा पर मतलब इतना क्यों मतलब हुआ, हम ये कहना चाहते हैं। मैं बता दूं कि अभी जो है एक जो लड़ाई झगड़ा का मैटर था, करहगर विधानसभा के विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह के जो लड़के हैं और एक कोई बनारसी जी तकिया में है, उनके बच्चे के साथ में पानी के बोतल के लिए लड़ाई हुआ था। लेकिन लड़ाई इतनी जोर पे पकड़ ली कि इनके बच्चे को पता ही नहीं चला या इनके घर वाले को पता नहीं चला कि जो है हमारा बच्चा जो है लड़ाई करके और एफआईआर हुआ है तो पुलिस घर तक पहुंच जाएगी, और वह बच्चा मनाली चले जाते हैं और इसके बाद में पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। यही से शुरुआत होता है पुलिस की कार्रवाई, और पुलिस की कार्रवाई जब ही शुरुआत होती है तो घर के आदमी परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब जब पुलिस आई तो फिर क्या बोली? आप कौन है? मैं बहन। अच्छा, तो क्या हुआ? आप वहां पे उस दिन थी? जी।
मैं यहीं थी। तो जैसे ऐसी कौन सी घटना घटी कि जो पुलिस को आपके घर पे आना पड़ा? पुलिस नहीं बताई कि आपके जो आपके यहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों पुलिस आई है? जी नहीं, कुछ नहीं बताई है पुलिस। आई है बस बोला है पुलिस क्रमांशु कहाँ है और उसको बुलाइए, उसका नंबर दीजिए। तो हम लोग मैंने डांट डपट को बोले कि नहीं से हम लोग को क्या पता है, क्या बात है, बात बताइए। तो कुछ नहीं वो लोग बताएं और चले गए। बोले कि अपने बेटों को बुलाएंगे यहाँ। तो हम लोग फिर अपना मैंने वो किए। हम लोग को ये समझ में नहीं आया अब तक कि आखिर बात इतना बढ़ा कैसे। बात तो कुछ था नहीं, बस पानी का एक बोतल का ही बात आता है ना, तो वो दुकानदार से था, उस लड़के से तो कुछ बात नहीं था। तो जब बात नहीं था तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि हम लोग आम आदमी हैं, तो हम लोग का कोई नहीं सुनता है। वो विधायक हैं, उनके वो आदमी हैं, तो ये सब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। और हमको यही है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो सच्चाई है और सच्चाई का एथी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन नहीं, जैसे आपने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस प्रशासन, तो जो आपके भाई की जो लड़ाई की मैटर थी, मैं फिर वहीं बैठ जाता हूं। एक पानी की बोतल की लड़ाई थी और एक पानी की बोतल से इतना बड़ा केस तो नहीं बनता। हो सकता है कि वो लड़ाई वहां पे बड़ा रूप ले लिया हो, जैसे कोई अवैध हथियार निकला हो या फिर मारपीट, ज्यादा कोई इंजर्ड हो गया हो, कोई ज्यादा सीरियस हालात में हो, तो ऐसे में तो पुलिस प्रशासन तो एक्शन लेगी ही। लेगी ही, तो हम मानते हैं कि वहां ऐसा कोई बात नहीं, हथियार कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस प्रशासन को तो वहां इंक्वायरी करना चाहिए ना, क्या बात है। तो नहीं, रमांशु को बस पकड़ना है। उनका ये हम जो बता रहे हैं कि विधायक का जो बेटा है, भाई है, जो भी है, उनका ये कहना है कि हम विधायक हैं, हम बता देंगे, पावर दिखा देंगे अपना। ये कौन बोल रहा है? ये विधायक के बेटा बोले हैं। अच्छा, वहां पे कि हमारे पापा विधायक हैं, मैं आपको अपना पावर दिखा दूंगा। दिखा दूंगा, ये बोले हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, बताइए आप। अच्छा, ये जो रमांशु जी चले गए वहां पे, मनाली चले गए, तो फिर आपको कब पता चला कि रमांशु जी को पुलिस लेके आ रही है? हम लोग को कुछ पता नहीं है, वो लोग बताए भी नहीं है कि हम लोग लेके आ रहे हैं। जब हम लोग फोन पे फोन कर रहे हैं उसको, तो उसका फोन स्विच ऑफ है। अच्छा, आपके भाई का फोन स्विच ऑफ बता रहा है? स्विच ऑफ बता रहा था। हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग यहाँ थाना पे जब आया है तब हम लोग को पता चला है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो है यहाँ पे जो रामांशु जी हैं, कुम्हऊ गांव का शिवसागर थाना के अंतर्गत आता है। इनके कुछ पता नहीं था कि मेरे भाई का, जब इनके भाई का फोन स्विच ऑफ बता रहा था तो इनको काफी चिंता होने लगी, लेकिन चिंता करते करते अचानक इनको पता चल ही जाती है कि शिवसागर थाना जो है हमारे भाई को लेकर के आ गई है मनाली से। अच्छा, कब आपको पता चला? सुबह? जी, तो आज सुबह पता चला है। अच्छा, जो अभी जो आपके भाई के ऊपर FIR हुआ है यहाँ पे से शिवसागर थाना के अंतर्गत, तो शिवसागर थाना इतना अलर्ट मोड पे है, तो हो सकता है कि आपके जो विधायक जी हैं उनके यहाँ भी इतना अलर्ट मोड पे होगा पुलिस? जी नहीं, ये गलत बात है। उनके यहाँ रहता तो इतना बात कैसे बढ़ता, तो वहां से भी ना आता। सब जो किया है झगड़ा, तो वो भी तो आता। अपना झूठा इंजुरी बना लिया है, वो बना के कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुआ है। नहीं तो उनका कार्रवाई दिखाया जाए हमको कि क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? मैं दर्शकों में बता दूं कि क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम खुशबू है। यहाँ पे जो आप सिस्टर हैं उनकी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है उनकी सिस्टर खुशबू जी हमारे पास बैठी हैं, वहां पे वो मौजूद थी। इन्होंने बताया कि हमारे आंखों के सामने जो है पुलिस आई है, अपना चेक की है, वो बोली भी है कि अपने भाई को बुलाइए। लेकिन मैं बता दूं कि जो जांच जो चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा की जो मैटर चल रही है, जो विधायक जी की जहां तक बात आती है और उनके लड़के के द्वारा यह वर्षन कहा जाता है, तो काफी निंदनीय है, क्योंकि आप एक जनसेवक हैं और जनसेवक का बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता है, चाहे सत्यता जो भी हो। अब तो खैर, कैमरा के माध्यम से मैं, क्या नाम है अंकल आपका? रविनंदन सिंह। थोड़ा म्यूट करो भाई। क्या नाम है आपका? रविनंदन सिंह। अच्छा, ये जो आपके बच्चे के साथ में जो घटना घटा, ये घटना कब की है और ऐसा क्यों आपके बच्चे के साथ में घटना घटा? कारण यही है कि लड़का गया पानी लाने और हम लोग उस दिन आ रहे थे बनारस, तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है हार्ट और BP का। तो
पानी लाने गया लड़का, और ये बनारसी का लड़का और एक वशिष्ठ नारायण सिंह का लड़का, ये दोनों दुकान पर थे और पीकर दारू खुद ही फ्लैट थे। अच्छा, वो लोग वाइन ड्रिंक किए थे, शराब पिए थे, शराब के नशे में थे। कौन नशे में था, आपका बेटा था क्या वो बनारसी और वशिष्ठ जी का? बनारसी और वशिष्ठ जी का। अच्छा, बच्चा दारू पिया था? दारू पिया था। तो दुकानदार बोला रमांशु से कि भाई भैया पहले का भी कुछ बाकी है, तो पैसा अच्छा हो गया है। तो बोला कि ठीक है, अगले दिन हम आएंगे तो पैसा हम अपना चुकता कर देंगे। तो तब वहां से चल दिया लड़का हमारा। तो ये बोले, ये जो पीकर फ्लैट से वशिष्ठ नारायण सिंह का लड़का है और ये बनारसी 10 का, जब तो बोला कि मतलब तुम लोग का खाने का औकात नहीं है, पीने का, तो क्यों मतलब उधारी लेता है? गाड़ी में औकात है ये नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है सब? तो हमारा लड़का उसी पर बोला, अरे तुम गाड़ी भी क्यों दे रहे हो, तुम्हारा तो दुकान है नहीं। बोला कि तब तक आकर उठकर कॉलर पकड़ लिया, और एक दो लड़का आए थे खाली, हमारा लड़का और एक लड़का का दोस्त। उसी में हड़प झड़प दोनों पार्टी से हुआ। हमारे लड़का को भी घाव लगा है और उनके भी लड़का का छिलाया कटाया है। कोई ऐसा तो बात हुआ नहीं था जो कि एक साधारण लड़ाई झगड़े और मारपीट के लिए इतना बड़ा कार्रवाई किया जाएगा, हम लोग का इस दिमाग में नहीं था। रोहतास जिला प्रशासन हो या शिवसागर थाना हो, ये अगर पक्षपात एक तरफ से हो रहा है और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। होना चाहिए तो दोनों तरफ से कार्रवाई होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कि विधायक तरफ से या विधायक बनारसी दास के जो लड़के हैं, दोनों पक्ष से लड़कों को कार्रवाई होना चाहिए। हमारा लड़का मनाली चला गया, समझा कि मतलब कोई साधारण अति है, कोई इस तरह का बात नहीं होगा, लेकिन मनाली से उठाकर लाए गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि रोहतास जिला पुलिस इतना अच्छा तत्परता से सम्राट की सरकार बनी है। आपके बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हैं, और इनके नेतृत्व में हमारे बिहार पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक छोटा झगड़े में जो है पुलिस जो है मनाली, गोवा, असम, ढाका से उठा करके क्रिमिनल को ला रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो थोड़ा सा साधारण झगड़ा में ये थोड़ा सा सोचने पे चैनल मजबूर हो जा रहा है, मैं भी मजबूर हो जा रहा हूँ कि इतनी छोटी सी साधारण झगड़े में और जो है मनाली से लेके आ जाना, ये तो कुछ परहेज नहीं हो रहा है मुझे। यही तो बात है, यही कारण है। आ जाइए इधर, आ जाइए माता जी, आप भाई बोलिए। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि वो तो अच्छी बात है, तो सबके लिए होना चाहिए ना, कि मेरे ही बेटा के लिए होना चाहिए, दोनों पक्ष से होना चाहिए ना। मर्डर हो जा रहा है बिहार में, तो साल 2-2 साल आदमी एथी रहता है, इतना ही नहीं हो रहा है। अब कौन ऐसा एथी झगड़ा में मतलब इतना एथी हुआ कि इतना बड़ा मतलब एथी किया जा रहा है? कोई बड़ा कांड हुआ नहीं। यानी आपका कहना है कि अगर तत्परता से पुलिस काम करे तो स्वागत है, लेकिन ये जो अगर सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, एक सबके लिए नियम और सामान्य होना चाहिए, कानून व्यवस्था सबके लिए सामान्य होना चाहिए। जो जैसा गलती करे उसके लिए जो है कानून सामान्य और निष्पक्ष तरीका से काम करे। आप यही कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि सबके लिए होना चाहिए। इतना तत्पर तो सबके लिए नहीं होता है जितना कि हुआ है मेरे बेटा के साथ। अच्छा, ये जो मैं चाचा जी मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपके बच्चे के साथ में ये घटना घटा और विधायक जी का जो लड़का है और एक क्या नाम बताए, बनारसी जी का लड़का, तो हो सकता है कि पुलिस उनके यहाँ भी दबिश कर रही हो, उनको भी बुला रही हो? नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं उनके पास हुआ है। जो भी हुआ है हमारे घर पर हुआ है, और पुलिस प्रशासन हमारे ही घर पर आकर खंगाल कर चली गई है। और लड़का तो उस टाइम था नहीं, निकल गया था मनाली के लिए, लेकिन कार्रवाई उनके यहाँ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है एक तरफा हुआ है। हमारा कहना यही है कि भाई बहुत खुशी की बात है कि प्रशासन जो कर रही है कार्रवाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होना चाहिए तो दोनों पक्ष को होना चाहिए।
बिल्कुल। मैं बता दूं कि जो है मैं अभी कुम्हऊ गांव में हूं, और एक बार नाम फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अभिनंदन सिंह। रविनंदन सिंह जी हमारे पास बैठे हैं। इनके सुपुत्र जो है 28 तारीख को जो है एक साधारण मार्ग झगड़ा होता है टूल टैक्स के पास सासाराम नेशनल हाईवे पे, जो कि पानी का टपरी था, चाय पानी गुटखा का टपरी था। वहां पानी बोतल के लिए एक छोटी सी झड़प होती है। छोटी सी झड़प में वहां पे झड़प करने वाला ही नहीं समझ पाता है कि मैं विधायक के लड़का से झगड़ा कर रहा हूं और विधायक के भतीजा से झगड़ा कर रहा हूं या जो भी उनके सहयोगियों से झगड़ा कर रहा हूं। लेकिन ये मैटर इतनी दूर पकड़ी, लेकिन रोहतास पुलिस ने इतना अच्छा काम किया कि जो भी एक छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो या बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन रोहतास पुलिस बहुत अच्छा से काम की, क्योंकि सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर यह मुद्दा सिर्फ लड़ाई झगड़ा का है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यह डीकेवी न्यूज चैनल का एक अपील है कि देखिए, न्यायालय तो सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, और कानून व्यवस्था अगर हमारे यहाँ का समुचित सही हो रहा है तो इसमें तो सहयोग आप जैसे आदमियों को देना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष हो कार्रवाई, और दोनों पक्ष से हो। ये कहीं पक्ष से, ये कहीं आदमी के साथ कार्रवाई न होना चाहिए। आप प्रशासन से, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, और प्रशासन से और रोहतास पुलिस से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह के जो लड़के हैं या बनारसी सिंह के जो लड़के हैं, उन लोग के यहाँ भी पुलिस जाए और कार्रवाई करे, जैसे हमारे लड़के को किया गया है। जो इनके बच्चे, क्या नाम है आपके बच्चे का? रमांशु सिंह के हमारे जो बगल में हैं, इनके पिताजी बैठे हैं, और रमांशु सिंह की सिस्टर हैं खुशबू जी हैं, और उधर उनकी मम्मी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रही थी। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सही और गलत दोनों सामने आना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है। ये नहीं कि सही के साथ गलत हो। मेरा भाई गलत नहीं किया है, तो यही बस हम इतना चाहते हैं कि जो भी हो सही हो। ये आप कैसे जानते हैं कि आपका भाई गलती नहीं किया है? नहीं किया है, क्योंकि अगर गलती करता तो अपने काम से निश्चिंत होकर नहीं जाता। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर आपका भाई अगर गलती रहता तो वह मनाली नहीं जाता, वो यहीं पे रहता कि मैं लड़ाई झगड़ा किया हूं तो कुछ भी ऐसा हो सकता है तो मैं घर छोड़ के ना जाऊं। लेकिन आपका कहने का मतलब कि भाई को इस बात की थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे घर में ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा। वो अपना काम से चला गया निश्चिंत होकर। लेकिन यहाँ तो मैंने ये था कि नहीं, हम विधायक हैं, सत्ता में सब ये होकर के काम हो रहा है, हमको बस सही का न्याय चाहिए कि मेरा भाई के साथ कुछ गलत ना हो, जो भी हो सही हो। अब पुलिस प्रशासन कुछ भी हो, सब सही गलत देखे, पहले दोनों तरफ से जांचे पड़ताले, उसके बाद कुछ करे। माता जी, आपके बच्चे हैं, एक जो मैं बता दूं कि मैं माँ के पास जाता हूं और यहाँ पे माता जी बैठी हैं। मैं बता दूं कि आप जो है एक बच्चे की माँ हैं, और आपके बच्चे रमांशु जी के पास जो है इस तरह के जो है लांछन लगा, और वो वहां से मनाली से वापस आए। आपको क्या महसूस हो रहा है कि एक माँ के दिल से ज्यादा कोई नहीं जानता? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा सही में गलती किया है? अब गलती मेरा बच्चा, अब तो माँ बोलेगी तो दुनिया तो ऐसी करेगा कि माँ तो ऐसी है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन चाहे कोई भी हो, दोनों के मतलब बुलाकर पूछना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, कि क्यों नहीं हुआ। दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो दोनों पे होना चाहिए। तो क्या आपका लड़का पहले से ही कुछ गलती वलती करते थे क्या? आप समझाते नहीं थी उनको? मेरा बेटा काम धंधा करता है कि वह बदमाशी करता है। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलर के काम करता है। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर मतलब क्या? जमीन खरीद बिक्री जो गांव में जो करते हैं, जमीन दिलवाना बेचवाना। जी। शादी हो गया उनकी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बेटी हैं। अच्छा, 2 बेटी हैं। मैं बता दूं दर्शकों कि अभी मैं कुम्हऊ गांव में था, और यहाँ पे एक ऐसी मुद्दा सामने आई है कि जो यह एक वर्चस्व की लड़ाई का जो है सामने एकदम आईना की तरह झलक रहा है। हकीकत क्या है ये तो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चले, क्योंकि कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन यह एक अपील है, और एक जो है बूढ़े माँ बाप और एक बहन का अपील है कि जो भी जांच होना चाहिए, कानून अपने दायरे में रह करके निष्पक्ष
और पूरे सत्यता से जांच करें। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज। अभी मैं फिर कुमाऊं में हूं और यहाँ पे जो है रामांशु जी का जो है, यहाँ पे क्या रिश्ता में आप लगेंगी रामांशु जी का? बुआ। अच्छा, क्या हुआ था? आप उस दिन थी हाँ। कि अभी सुन के आई हैं? नहीं, हम यहीं थे। अच्छा, कैसे क्या हुआ था उस दिन, जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। उस दिन हम लोग मतलब गए तो दुकानदार बोला, ये लोग रामांशु गए अपने सामान खरीदने के लिए, तो ये बोले कि भैया पैसा लिख दो, तो पहले का भी पैसा बाकी है, तो ठीक है लिख दो, हम दे देंगे। तो यहाँ पर एक दीपक नाम का लड़का था बनारसी का, और एक मतलब अति विधायक का लड़का था। वो लोग बोले ना कि मतलब गाड़ी में साला का दम नहीं है तो क्यों उधार लेने आता है। तो बोले कि दुकानदार बोला कि मेरे पास उधार नगद चलता है, तो साला का औकात नहीं है, लेने के लिए आ जाता है माधर चौथ। तो ये बोले कि गाली क्यों बक रहा है रामांशु। अब बस उतना में आकर के उनका कॉलर पकड़ लिया तो दोनों तरफ से झड़प होने लगा, और वो दोनों पिया हुआ था, वो सबका मुंह महक रहा था, और झड़प होते होते अपने में गिरा, इसका माथा फूटा, और बोला कि नहीं हमको रड से मारा गया है। सब झूठा केस बनाया गया है, हम लोग आंख से देखे हैं। हम लोग बनारस ले आ रहे थे दवा करा के अपने भाई को, हार्ट का पेशेंट है। अच्छा, कौन भाई आपके? अरे अभिनंदन। अच्छा, जो उनके पिताजी? हाँ, मेरा अपना भाई है। अच्छा। हाँ। और वो क्या घटना, मतलब आप लोग के सामने ऐसा घटा? हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा। और ये सोचा कि थोड़ा मोड़ा झगड़ा है, ये अपना मनाली निकल गया, वो सब इसका एक्शन नहीं लिया। ये लोग मतलब केस किए, केस करके फंसा दिए। फिर हम लोग के पास पुलिस आ गया दूसरे दिन। हम लोग घबरा गए, हम लोग सोए हुए थे, डंडा से मार मार करके उठा रहा था। क्या हम लोग जानवर थे, इंसान नहीं थे? हैं, हम लोग का इज्जत नहीं है घर में कि है? जानवर जैसा सलूक कर रहा है कि निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। क्यों बाहर निकले? हम बोले क्यों बाहर निकले, तो नहीं निकलो निकलो। क्यों निकले? अपना मतलब ही पद पर है तो अपने प्रार्थी दिखा रहे हैं। आम आदमी का इज्जत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट एक तो आ जाना, किसी से कहना नहीं, पूछना नहीं, खबर नहीं देना है, ऐसे ही आ जाएगा और किसी का मतलब घर में समा जाएगा, चाहे लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे। तो लेडीज लेकर के आए तो कलंक कर देगा, हम लोग क्रिमिनल हैं, बंदूक लेकर के खोसे हैं। मेरा भी तो हस्बैंड में तो पदाधिकारी हैं। हम लोग यहाँ आए थे, हम अपना जमीन लिखवाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए कि मेरा मायके है तो हम जा रहे हैं। मेरी माँ बाप मर गई तो भाई भौजाई के यहाँ नहीं आना चाहिए? तैयार करके डरवा करके सारा परिवार के डांट करके रखा है। एक तरफ मतलब क्या है, मतलब यही ना कि हम विधायक हैं, सत्ता में है तो अपना ताकत दिखा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। पुलिस हो या कोई भी अफसर हो, उसको न्याय करने चाहिए कि हाँ कहाँ गलत है कहाँ सही है। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से न्याय हो। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा न्याय हो, मेरा मतलब भतीजा है तो छोड़ दिया जाए या इसको मतलब जेल दिया जाए। लेकिन एक तरफा यहाँ अपना मतलब सत्ता का पावर दिखाया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? जो लड़का है ना, इतना हम लोग पागल नहीं है। मेरे भी बहन इनको जानती है, ऐसा बात नहीं है, गोलसनी पर रहती है। इसका भी मतलब हस्बैंड दामाद जज है। हम लोग तो नहीं किसी से पैरवी करवाने गए कि हाँ जज है मेरे मतलब दामाद, तो हम जाए पैरवी कराने के लिए। ये लोग अपने सत्ता के पाला दिखा रहे हैं ताकत। हर जगह ऐसा वक्त रहता कि हाँ किसी का मर्डर हो गया, किसी का गलती है तो एक बात मतलब होता कि हाँ भाई बहुत अन्याय हुआ है किसी के साथ में। अपने पिया है, अपने गिरा है तो रड से मार, रड से मारेंगे तो 1 टका पड़ेगा है कि माथा फट जाएगा? ये तो झूठा अंधा कानून है। ये तो पुलिस की जांच की विषय है। पुलिस तो एक रड की चोट और गिरने के चोट में तो अंतर होता ही हो ही जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपके पास ताकत है, अगर आप इस ताकत को इस्तेमाल कीजिएगा, हम लोग आम आदमी हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए? आप ही के ना मतलब कहने के अनुसार आदमी पुलिस केस करेगा, इस पर दबाव डालिएगा ना। अच्छा, पहले से जानकारी होता तो अभी पुलिस केस करते ना? हाँ जरूर करते।
क्योंकि अगर मैटर लड़ाई झगड़ा का था, अगर कोई अगर इनका गिर के सर फट गया या उनको इंजर्ड हो गए तो टाका लग गया, तो आपके भी जो भतीजा हैं उनको भी चोट लगा होगा या उनको चोट नहीं लगा था? अब हम तो देखने नहीं गए, वो चला गया उधर से, हम लोग घर आ गए, तो हम क्या लोग क्या जानते हैं। और सुबह में आया पुलिस, बताइए हम लोग क्या कसूर है इसमें, या माँ बाप हो या बहन हो या मतलब हुआ हो, क्या कसूर है हम लोग का? कोई कसूर है? अब मान लीजिए आप दोनों लड़े और उधर से चले गए, वो कह दिया कि हमको मारा गया है रड से मारेगा तो एगो टाका पड़ेगा। अपने पी करके ढिमलाया है, जिस दिन गिरा उस दिन क्यों नहीं केस किया? क्यों बिहान भैला की केस किया? जिस दिन गिरा था उसी दिन न केस। अच्छा, केस FIR कब हुआ था? सुबह में। अच्छा, और ये मैटर रात में का था? हाँ, रात में का था और सुबह में केस हुआ। क्यों? इसलिए कि पिया हुआ था, तो नहीं ना केस चालाकी से अपना लोग काम किए हैं, समझ गए ना। अच्छा, जो मैटर था, मैटर के कितने घंटे के बाद FIR दर्ज हुआ था? हाँ, कितने घंटे के बाद? अब घंटा हम गिन, मतलब रात में अब कितने बजे हुआ नहीं हुआ, मतलब इतना हम नहीं बता सकते। 20 घंटे के बाद FIR हुआ है। हाँ, ये झगड़ा होने के 20 घंटे। हाँ, इसलिए कि इसका नासा फाट गया जब नहीं इसका, तब उसका इलाज चला पहले, इसको बहाना बना करके इसको केस करवाया गया। सत्ता का मान लीजिए हम आपका दोस्त हैं तो मेरा ही ना बात मानिएगा, और आपके पापा अथी में रहे, तो यहाँ आम आदमी को बुर्बक बनाया गया है, चाहे SP रहे या DSP रहे। अगर आपको जो सुनना है या करना है तो आप सही दोनों तरफ से अथी कीजिए। अच्छा, ये बताइए, जब सही रहते वो, जिस समय वो गिरे थे, मराए थे, जो भी था, तो वो थाना जाते ना? हाँ, ऐसा तो नहीं था, तो हॉस्पिटल क्यों गए? 20 घंटे बाद क्यों केस किए? क्यों केस किए? 20 घंटे बाद क्यों केस किए? मैं बता दूं कि यह मुद्दा एक पेचीदा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है अपने हिसाब से जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद में जनता को जरूर दिखाएगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पे जो परिवार वाले का कहना है कि यह एक वाकई में चिंता के विषय है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई अगर लड़ाई हुआ तो 20 घंटे के बाद में FIR क्यों, और अगर FIR हुआ तो फिर दोनों तरफ से आखिर क्यों नहीं हुआ, और मुद्दा सिर्फ लड़ाई झगड़ा का अगर होगा तो। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है। तब तक से खबर में देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।